हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज का वीडियो हमारा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है। ठीक है, कौन से ऑथर की बुक आप सभी के लिए बेस्ट होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, मैक्सिमम कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं। कुछ कॉलेज जो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं तो अभी 22 नवंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 22 नवंबर जो है वो एडमिशन की लास्ट डेट है ना, कट ऑफ डेट है अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम। यानी कि 22 नवंबर तक सारे एडमिशन हो जाना चाहिए और सारे कॉलेजेस जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 22 नवंबर के आसपास आपके सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि हमें कौन सी बुक को खरीदना है। तो आज मैं आपको डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स की आपको बेस्ट बुक्स बतलाने वाला हूँ। चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो। ठीक है, आपको मैं बेहतर बुक बताऊंगा दोनों मीडियम वालों के लिए। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, जो महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट होते हैं, जो कर्नाटक वाले स्टूडेंट होते हैं, जो गुजरात वाले स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पर इनको ऑप्शन देता है कि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहोगे या हिंदी में। ठीक है, तो वहां पर बच्चे इंग्लिश भी चूज करते हैं, कई बच्चे वहां पर हिंदी भी चूज करते हैं, महाराष्ट्र में तो मराठी भी होता है। ठीक है, तो आज मैं आपके अकॉर्डिंग, यानी कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो, तो दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सी बुक आप सभी के लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, 5 सब्जेक्ट आपको बीएमएस में पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में, है ना। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, संस्कृत। दूसरा रचना शरीर, तीसरा क्रिया शरीर, चौथा पदार्थ विज्ञान और पांचवा संहिता अध्ययन। ठीक है, तो मैं पांचों सब्जेक्ट्स की डिटेल में आपको बुक्स बतलाने वाला हूँ। ठीक है, हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश वाली बुक्स भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट की, जो कि है संस्कृत। ठीक है, जो कि है संस्कृत। तो देखिए, संस्कृत की अगर मैं बात करता हूँ, तो संस्कृत की जो मेन बुक होती है लघु सिद्धांत कौमुदी, है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी, जब एनसीआईएसएम वाला जो सिलेबस जो था वो नहीं आया था, तो उससे पहले बच्चे जो थे तो वो लघु सिद्धांत कौमुदी को खरीदते थे। ये थोड़ी कठिन हो जाती है ना। यहाँ पर सारी चीजें आपको सूत्र के फॉर्मेट में मिलेगी, है ना, और सूत्र की व्याख्या जो है वो भी आपको संस्कृत में देखने को मिलेगी। हिंदी में बहुत कम इसकी व्याख्या देखने को मिलती है, तो आप इसको बिल्कुल भी मत खरीदना, है ना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इसको नहीं खरीदना है, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको संस्कृत में सूत्र देखने को मिलेगा, संस्कृत में ही उस सूत्र की व्याख्या देखने को मिलेगी, और बहुत ही कम यहाँ पर आपको हिंदी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो संस्कृत की अगर मैं बात करता हूँ, कि इस तरह की बुक जो है लघु सिद्धांत कौमुदी, क्योंकि कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों से लघु सिद्धांत कौमुदी खरीदवा लेते हैं, लेकिन बच्चा जब उसको खरीदता है डिमोटिवेट हो जाता है, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि ये है क्या आखिरकार। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। संस्कृत के लिए वन एंड ओनली बेस्ट बुक है, जो कि संस्कृत सुधा, है ना। संस्कृत सुधा, आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर साइड में मैं उसका बुक का कवर पेज जो इसका फोटो यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, बहुत ही बेस्ट बुक है, आपको जरा भी कुछ अटपट कुछ नहीं सोचना है ना। संस्कृत की अगर मैं बात करता हूँ, संस्कृत सुधा ले आइए आप। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, तो देखो, अब संस्कृत संस्कृत के लिए इंग्लिश मीडियम की बुक की अगर बात करना, तो वो मेरे हिसाब से एक प्रकार से बेवकूफ़ी है, क्योंकि देखो संस्कृत खुद एक लैंग्वेज है यार। उसको आप लैंग्वेज को आप लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो फिर सही नहीं है। एक प्रकार से फिर ये संस्कृत की क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी कर्नाटका में आपको संस्कृत का पेपर इंग्लिश में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र में तो फिर भी कुछ हद तक सही है, लेकिन कर्नाटका में तो संस्कृत में भी इंग्लिश में मांगता है बच्चों से। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आप सभी को बताया, मैं बीएमएस ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं आप अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले अपनी क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस है, बीएमएस ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, मतलब बीएमएस फर्स्ट ईयर वालों को। ठीक है, कहाँ पर पढ़ाता हूँ, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन पर पढ़ाता हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप मेरी वेबसाइट www.ayurvedawings.com उसे भी आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू बैच वाले, जो न्यू बैच यानी कि जो अभी 2024 में एडमिशन लिए हैं, तो उनके लिए मैंने सुश्रुत 2.0 कोर्स जो है वो रिलीज किया है ना। अभी अभी रिसेंट में वो लॉन्च किया है मैंने, और 5 नवंबर से वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट भी हो गई है। क्रिया शरीर का वहाँ पर मैंने पहला चैप्टर, जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिया आयुर्वेदा, वो मैंने पूरा पढ़ा भी दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, है ना, आपको लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर आपको डेली वहां पर मिलेगा, है ना। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बकायदा बनाया है, जो भी स्टूडेंट्स कोर्स लिए, जो भी डाउट आप वहां पर आकर पूछ सकते हैं। कुछ आपको
लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड मिलेंगे, कुछ लाइव सेशंस होंगे, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं वहाँ पर लाइव डाउट सेशंस भी लूंगा, ठीक है। तो डिटेल में आपको मैं हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री डेमो वीडियोस मिल जाएगा, है ना। आप डेमो वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आप कोर्स को लीजिए, ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने कोर्स का अपना प्रमोशन मार दिया थोड़ा सा, है ना, क्योंकि जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आपको फिर अगर आपको मैं बताऊंगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं संस्कृत की अगर बात करता हूँ, और हाँ एक चीज और, मैं अपने कोर्स में चाहे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो चाहे आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, तो मैं जो हिंदी में नोट्स लेकर आता हूँ वही सेम डिट्टो में इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स लेकर आता हूँ, मतलब, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है वो भी उस कोर्स को खरीद सकता है। पढ़ाऊंगा तो हिंदी में, लेकिन नोट्स आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे, ठीक। चलिए, तो संस्कृत की मैंने बात करी, नोट डाउन कर लीजिए। संस्कृत के लिए बेस्ट बुक जो है वो क्या है, संस्कृत सुधा, ठीक। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट हम उठा लेते हैं, जो कि अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय जो किसका पार्ट है, संहिता अध्ययन का, है ना। आपको संहिता अध्ययन पढ़ना है। संहिता अध्ययन दो पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट ईयर में। एक पार्ट में क्या अष्टांग हृदय, दूसरे पार्ट में आपका चरक संहिता। चरक संहिता जो है उसके शुरुआत के सूत्र स्थान के जो 12 चैप्टर है वो आपको पढ़ना है ना। और अष्टांग हृदय के 15 चैप्टर्स आपको पढ़ना है बीएमएस फर्स्ट ईयर में। तो अगर मैं अष्टांग हृदय की बात करता हूँ तो अष्टांग हृदय के लिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट बुक हो जाती है वो ब्रह्मानंद त्रिपाठी ही। अभी आपको ये मोटी बुक दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें क्या है, सारे चैप्टर्स इसमें, मतलब अष्टांग हृदय के। लेकिन आपको तो सिर्फ इसमें जो शुरुआत के 15 चैप्टर वो पढ़ना है, ठीक है। इसकी पतली बुक भी आती है सेम, फर्स्ट ईयर वालों के लिए पतली बुक भी है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, बेस्ट बुक है ब्रह्मानंद त्रिपाठी। इसमें हर एक श्लोक की व्याख्या आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर अगर आप समझ के सारी चीज करना चाहते हैं तो ये बुक बेस्ट रहेगी, मतलब आपके लिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बुक है। देखो, मैं अपने पर्सनल एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, मतलब, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है ना। और अगर आप कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से आती है ना। ये भी किसकी है, चौकम्बा पब्लिकेशंस की है। और ये भी ब्रह्मानंद त्रिपाठी है ना। अनंत राव शर्मा और ब्रह्मानंद त्रिपाठी। तो ये भी बढ़िया बुक है। यहाँ पर आपको इतनी व्याख्या नहीं देखने को मिलेगी श्लोकों की, लेकिन ये भी बढ़िया है ना। ये शॉर्ट है में ये थोड़ी डिटेल में, मतलब अगर आप समझ के सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। मतलब मैं तो आपको बोलूंगा आप ये बुक खरीदिए यार, है ना। अगर मैं कुछ बोल रहा तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, है ना। तो ये आप खरीदना, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट इसको खरीदना चाहता है, थोड़ा शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता है, तो ये भी बढ़िया बुक है ब्रह्मानंद त्रिपाठी की, ये भी, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पर इतनी व्याख्या नहीं देखने को मिलेगी जितनी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अष्टांग हृदय की मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात कर ली है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो अष्टांग हृदय के लिए बेस्ट बुक वो R.H. सिंह है। क्या है, R.H. सिंह, है ना। नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर मैं कवर लगा दूंगा उसका फोटो का, ठीक है। फोटो मतलब उसका कवर का फोटो लगा दूंगा, ठीक है। तो मेरी वर्ड समझ जाइए, कभी कभी मेरे जो जुबान है वो स्लिप कर जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, समझदार हो आप, है ना। तो यहाँ पर मैं उसकी कवर फोटो लगा दूंगा पेज की, उस जो भी बुक की है ना। तो बहुत ही बढ़िया बुक है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, अष्टांग हृदय की, जो कि क्या है, R.H. सिंह, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं चरक संहिता। जैसे कि मैंने आपको बताया, संहिता अध्ययन में आपको अष्टांग हृदय पढ़ना है और चरक संहिता। तो चरक संहिता की अगर हम बात करते हैं, चरक संहिता में बेस्ट बुक जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए वो है पंडित काशीनाथ पांडे शास्त्री की, ठीक है। ये बेस्ट बुक है ना। यहाँ पर भी आपको, जैसे कि मैंने आपको अष्टांग के लिए बोला था ना कि ये बुक में आपको डिटेल व्याख्या देखने को मिलेगी, तो इसमें भी आपको डिटेल में व्याख्या देखने को मिलेगी, ठीक है। जो लोग इसको खरीदेंगे तो इसमें चरक भी मिल जाएगी आपको और अष्टांग भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अलग से खरीदना चाहते हैं तो आप ये बुक खरीद लीजिए, है ना। इसको लाल किताब बोलते हैं आयुर्वेद में। ये भी बहुत बढ़िया किताब है यार। इसको आप खरीदोगे तो सेकंड ईयर में भी आपको ये यूज में आ जाएगी, ठीक है। तो चरक के लिए आप इसको ही खरीदिए, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है। आप देख लीजिए, कवर आपको दिखाई दे रहा है ना। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए चरक संहिता की जो बेस्ट बुक है वो है डॉक्टर शशि रेखा की, है ना। उधर है, ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। इस तरह से बुक आपको दिखाई देगी। इसका ये जो फ्रंट पेज है, बहुत बढ़िया किताब है। मैं अपने पर्सनल मतलब एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, है ना। क्या बोल सकते हैं उसको, मेरे को नाम वर्ड नहीं आ रहा, पर्सनल क्या बोलते हैं, तो जो भी, लेकिन मैं ये किताब जो है इससे मेरे नोट्स भी बनाता हूँ, तो बहुत बढ़िया बुक है ना। तो आप इसको खरीद सकते हो, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जाते हैं,
नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आ जाता है आपका, वो आता है आपका, हम पदार्थ विज्ञान की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पदार्थ विज्ञान में जो बेस्ट बुक हो जाती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, नो डाउट वो है प्रबोध येरावर। कुछ इस तरह से आपको उसका फ्रंट का पेज देखने को मिल जाएगा। प्रबोध येरावर बेस्ट बुक है ना, मतलब आपको इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेस्ट बुक है, यही आपको खरीदना किसे, पदार्थ विज्ञान में, जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पदार्थ विज्ञान में इतनी अच्छी बुक नहीं बनी है, लेकिन फिर भी जो मेरे को अच्छी लगी है तो वो है, कुछ इस तरह से आपको उसका कवर देखने को मिल जाएगा। डॉक्टर सुभा और डॉक्टर रवि राव की बुक है ये, जो कंबा पब्लिकेशंस की है ना। तो इस तरह से आपको एक कवर देखने को मिल जाएगा, तो ये आप खरीद सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो पदार्थ विज्ञान के लिए, ठीक। चलिए, इसके अलावा एक और बुक आती है हिंदी मीडियम में, डॉक्टर वैभव दादू, लेकिन ये इतनी अच्छी बुक नहीं है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको नहीं खरीदनी है, ठीक। चलिए, तो मैं बताना जरूरी है ना। अब देखो, उसके बाद हम बात करते हैं रचना शरीर। रचना शरीर जो होता है, इसको हम मॉडर्न में एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है, रचना शरीर में आपको दो पार्ट पढ़ना है, एक तो मॉडर्न पार्ट, एक आयुर्वेदिक पार्ट, ठीक है। तो आयुर्वेदिक पोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आयुर्वेदिक पार्ट की अगर बात करता हूँ, उसमें आपको कौन सी बुक खरीदनी है, तो महेंद्र सिंह इज द बेस्ट बुक। महेंद्र सिंह इज द बेस्ट बुक, है ना। चाहे आप आयुर्वेदिक पोर्शन की बात कर लो, चाहे आप मॉडर्न पोर्शन की बात कर लो, दोनों के लिए ये जो बुक है महेंद्र सिंह बेस्ट बुक है, मतलब, है ना। आपको सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर सोचना नहीं है। ये हिंदी मीडियम वाले के लिए बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है तो इसके मॉडर्न पोर्शन के लिए आप इसको खरीद सकते हैं, है ना। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स है उसके लिए महेंद्र सिंह एकदम बेस्ट बुक है। आपको बिल्कुल भी इट बट कुछ सोचना नहीं है, आप इसको जाके ले आइए, है ना। और अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, तो रचना शरीर के लिए, उनके लिए जो बेस्ट बुक हो जाएगी वो हो जाएगी दीपाली निजवंते की, है ना। ये कुछ इस तरह से आपको उसका कवर देखने को मिल जाएगा। देखिए आप, दीपाली निजवंते की बुक है, बेस्ट बुक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया बुक है, आप उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं एनाटॉमी में, है ना, एनाटॉमी में कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस लाल किताब को खरीद के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कई सारे दोस्त जो है वो क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, है ना। और वो बताते हैं कि हमको बीडीसी पढ़ना पड़ती है, और आपको पता है कि हमको भी मॉडर्न पढ़ना है, तो हम भी क्या लेके आएंगे, इसको लेकर आएंगे। तो कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं शुरुआत में इसको ले आते हैं, फिर उसके बाद हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पर अलमारी भी देते हैं, है ना। तो अलमारी के कोने में जाकर इसको पटक देते हैं, उसके बाद खोलते भी नहीं है, मतलब इस बुक को। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आपको सच में पढ़ना है तो आप इसको लेकर आइए, और मैं तो बोलूंगा इसको आप खरीदे ही मत। मैंने आपको बोला ना, रचना शरीर के लिए जो बेस्ट बुक है वो महेंद्र सिंह है, मॉडर्न भी आपको उसमें मिल जाएगा और आयुर्वेद मिल जाएगा। तो आप इस बुक को खरीदो मत यार, ये करीबन 2000 की बुक आती है, पूरी चारों वॉल्यूम, है ना। बेवजह आप यहाँ पर पैसा वेस्ट करेंगे, कोई मतलब नहीं है इस बुक को खरीदने का। हाँ, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मेरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आयुर्वेदा विंग्स। वहाँ पर आपको ये जो मैं बुक्स की बात कर रहा है ना, तो ये सारी बुक्स की पीडीएफ मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी है। आयुर्वेदा विंग्स टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप जाके खरीद लो, पहले आप खुद पढ़ के देखो। और मैंने आपको बता ही दिया है, आपको पीडीएफ सारी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो लेकिन इसको मत खरीदना, इसको अगर आपको पढ़ना हो तो पीडीएफ से पढ़ लेना, मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जाते हैं, जो कि आपका है, कौन सा है, क्रिया शारीर। कौन सा है, क्रिया शारीर, ठीक है। तो क्रिया शरीर की बात करते हैं तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बुक हो जाती है, वो है जसविंदर कौर। ये देखिए, बहुत बढ़िया बुक है ये वाली, है ना। इसमें आपको मॉडर्न भी मिल जाएगा और इसमें आपको आयुर्वेदिक पोर्शन भी मिल जाएगा। 2 वॉल्यूम है इसके, बहुत बढ़िया बुक है, आप इसको खरीद सकते हैं। और अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, तो क्रिया शरीर में आप ले सकते हैं ये, इस तरह से आपको कवर दिखाई दे रहा है, ये डॉक्टर सुभाष रानाडे की है ना। बहुत बढ़िया बुक है ये भी, इसको आप खरीद सकते हैं। इसके भी 2 वॉल्यूम है ना, ये पहला वॉल्यूम है, दूसरा वॉल्यूम है, 2 किताब है ये। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको आप खरीद सकते हैं आयुर्वेदिक पोर्शन के लिए। और अगर आपको मॉडर्न के लिए, तो इसमें ही आपको मिल जाएगी मॉडर्न डॉक्टर जसविंदर कौर की बुक है, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट जो थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीडीसी खरीदते हैं, वैसे ही फिजियोलॉजी के लिए वो ये खरीद कर आते हैं, शंभुलिंगम। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त भी पढ़ रहे हैं। तो आप इसको मत खरीदना, मैं सही बोल रहा हूँ, है ना। मतलब मैं कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, मतलब
है ना। इसको आप मत खरीदना, अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, पीडीएफ मैंने इसकी भी अपलोड कर रखी है कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आज हमने क्या देख लिया है, आज हमने देख लिया है कि आपको कौन कौन सी बुक खरीदना है ना। मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करी और हिंदी मीडियम के वालों के लिए भी बात करी। अब देखो, संस्कृत में आपको पंचतंत्र कहानियां पढ़नी पड़ती है, चार पांच कहानियां आपको पढ़नी है, तो उसके लिए आप पंचतंत्र में की बुक खरीद सकते हैं, है ना। ये बढ़िया बुक है पंचतंत्र की, आपको इसमें क्या मिल जाएगी, कहानियां मिल जाएगी, ठीक है। आपको संस्कृत में भी मिल जाएगी और उसकी हिंदी व्याख्या भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आज हमने डिटेल में आपको मैंने सारी चीज बताया, है ना, कि आपको कौन सी बुक खरीदना चाहिए, कौन से ऑथर की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अभी आप मत खरीदिए, है ना। जिसके कॉलेज स्टार्ट हो गए तो आप लाइब्रेरी में जाइए, जो मैंने अब आपको बताया है उसको आप पढ़ के देखिए, उसके बाद आप मार्केट में जाकर लेकर आइए। जिनके कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए तो आप आयुर्वेदा विंग्स टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, इनको आप पढ़ के देखिए, उसके बाद भी आप खरीदना। या तो आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, तो कॉलेज में लाइब्रेरी में जाना, वहाँ पर आपको सारी बुक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको पढ़कर देखना, फिर आपको आप आपके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, बुक्स को ले सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स को जो मैंने बताया वो हो सकता है पसंद नहीं आएगी, किसी अदर ऑथर की पसंद आएगी, तो आप पर फिर डिपेंड करता है कि आपको किसे समझ में आता है। क्योंकि देखो, बेस्ट बुक वही है जिससे आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। और मैंने आपको अपनी कोचिंग के बारे में तो बता ही दिया है, लगभग मैं 1000 स्टूडेंट्स को अपनी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी उन बच्चों का हिस्सा, उन बच्चों में आना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा संस्कृत 2.0, ठीक है। न्यू बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने वो कोर्स को लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप वहाँ पर इनरोल कर लीजिए, है ना। तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा, है ना, एकदम एकदम कम प्राइस में मैं बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब आप देखना, आयुर्वेदा की फील्ड में इतनी बेस्ट क्वालिटी में, और हर चीज को एकदम कॉन्सेप्ट समझाना। इवन मैं संस्कृत को भी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, है ना, आयुर्वेद पोर्शन को भी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर आपने डेमो वीडियोस मेरे नहीं देखे तो कल का वीडियो आप मेरा देखना, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, एकदम जड़ से चालू किए मैंने आयुर्वेदा पढ़ाना आपको, ठीक है। तो आप जाइए चेक कीजिए, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।